आम आदमी पार्टी को छोड़कर वापसी कांग्रेस में, इसका रीजन क्या? कि बात हवा हवा में बातें हैं और आम आदमी के लोग ऐसे हैं जैसे आज सीएम बने बैठे, आज ही विधायक बने। हुड्डा साहब के आने से आम पार्टी में लोग रुक चुके हैं। अभी लोकसभा के लिए ट्राई करेंगे या विधानसभा के लिए? डेढ़ साल पहले रणदीप सुरजेवाला से मिला हूँ। मैंने फ़ोन करा शैलजा जी को, 1 साल होगा मुझे टाइम नहीं दिया ना मिलने का करने का, फिर उसके साथ मैसेज भी दिए मैंने। चलो यही बात कर लो, सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है कि नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला ये है कि हमारे साथ राजकुमार वाल्मीकि जी हैं, जो आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले भी ये कांग्रेस में थे, कभी विधायक बने, मंत्री बने और कांग्रेस की ओर से लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने कई बार लड़ा है अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से। लेकिन अभी क्या है कि कुछ समय पहले राजकुमार वाल्मीकि जी आम आदमी पार्टी में चले गए थे, लेकिन अभी वापसी हुई है दोबारा जो पहले जिस पार्टी में थे, यानी कांग्रेस में। इनसे बात करते हैं। वाल्मीकि साहब, कांग्रेस में वापसी हुई आपकी, मतलब इस वापसी के पीछे आप क्या सोच रहे थे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैंने वापसी का मतलब ये है कि हमारे जो हुड्डा साहब हैं वो छत्ती बिरादरी के एक नेता हैं। उसके वो इस बात से मैं देखा, जब सबसे पहले मैं अपने नीलो खड़ी वालों को दाद देता हूँ कि जो कहते हैं मैं उनकी बात पे चलता हूँ कि मैंने क्या करना चाहिए। आज ये नीलो खड़ी कहते लोग खड़े हैं, आज सरपंच भी हैं, चेयरमैन भी हैं, निगर परिषद भी रहे हैं, वो अपने समाज के सबके प्रधान हैं। तो इनकी बात से पूछ के जब मैंने इनसे फैसला करा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो इन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि राजकुमार जी हम भी आपके साथ हुड्डा साहब के नेतृत्व में आप ज्वाइन करेंगे। आज इसी बात से सारे लोग नीलो खड़ी के लोग आए। एक बहुत बड़ा सवाल है और वो हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है। इस समय क्या है कि सत्ता के अलावा जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो हैं कांग्रेस, उसके बाद इनेलो और उसके बाद आम आदमी पार्टी। पंजाब के इलेक्शन के बाद आम आदमी पार्टी में भी विस्तार हो रहा है और आप आम आदमी पार्टी में भी गए। अभी आम आदमी पार्टी को आपने क्यों छोड़ा? आप 6 महीने के करीब आम आदमी पार्टी में रहे हैं। आम आदमी पार्टी को छोड़कर वापसी कांग्रेस में, इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे मैं हमेशा 1985 से कांग्रेस में रहा हूँ, 91-96 तक मैं एमएलए रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। ऐसे हल्के से एमएलए बना, अब तक कांग्रेस नहीं जीती थी। इन लोगों की बदौलत में कांग्रेस जीती है वहाँ पर। तो उस बात से जो मेरी नीति है, 1998 में पार्लियामेंट का इलेक्शन 2 लाख वोट ले गया। 2014 में इलेक्शन लड़ा, 3 लाख वोट ले गया। तो इसमें ये मतलब है कि मेरे कांग्रेस से जुड़ा हुआ आदमी है। कोई कारण था, किसी कारण में हम चले गए थे, उधर उधर हो रहे थे, तो उस चीज़ को हम नहीं कह सकते। आज मैं कहता हूँ, आज हुड्डा साहब के नेतृत्व में मैं कांग्रेस से ज्वाइन की है। नहीं, आप 6 महीने पहले भी कांग्रेस में आ सकते थे। तो मतलब आम आदमी पार्टी में क्यों गए और अभी आम आदमी पार्टी को छोड़ने का रीजन? आम आदमी पार्टी का रीजन ही है कि जब धरातल सत्र पे देखते हैं हम लोग कि बात हवा हवा में बातें हैं। हवा का मतलब है कि जब लोगों में आप अंदर नहीं घुस सकते, तो आपके पास नेता नहीं है, दिखाओ कुछ है नहीं चीज़ को। तो और आम आदमी के लोग ऐसे हैं जैसे आज सीएम बने बैठे, आज ही विधायक बने। उनकी सोच इतनी होगी कि आने वाले जो सीनियर लीडर हैं उनके बारे में सोचते नहीं कहीं हो गए, वो तो सोचे ये कुछ नहीं, हम कुछ हैं। तो उनके लोगों के दिल में ये भावना रखती है, तो ये आए हैं तो इनको ये तो बाहर गए हैं, पत्रिका हो गया। तो उस चीज़ को लोग तो सोचते हैं कि इसलिए मैंने भी वापसी करी है कि वहाँ इज्जत मान का कोई समान नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपको आम आदमी पार्टी में तवज्जो नहीं मिली? तवज्जो तो मिली है, जो मतलब आप चाहते थे वो नहीं। इनमें लोकसभा में प्रभारी भी बनाया, मुझे तवज्जो दी है, सब कुछ करा उन्होंने, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरा दिल माना था हुड्डा साहब के, मेरा दिल माना था कांग्रेस में, इसलिए मैं आया हूँ। मतलब आप वेट कर रहे थे हुड्डा साहब को कमान मिले, फिर आप जाएंगे? चलो यही बात कर लो, सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है कि मैं वेट इसी का कर रहे थे। अगर किसी ना मिलती तो आप वहीं बने रहते? नहीं, मैं पहले भी टाइम आ रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ चीज़ को कि मैं डेढ़ साल पहले रणदीप सुरजेवाला से मिला हूँ। अच्छा। रणदीप सुरजेवाला से मैंने कहा भाई उधर मैं इनोर पार्टी में चले भी गया था, वहाँ भी थोड़ा मैं काम करा मैंने। तो मैं कहा मैं अपने घर वापसी आना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि आपको बड़े जो सीनियर प्रधान है वो आपको लेना नहीं चाहते। अच्छा। ये उन्होंने बात की, फिर उनसे बात कर लो आप। हमने सभी साथियों से मिलकर, मेरे साथी जो हैं उनसे मैंने कहा मैं उनसे बात कर लूँ, तो उन्होंने ये बात की कि आप ये जो प्रधान हैं आपके, उनसे बात करो। मैंने फ़ोन करा शैलजा जी को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ। 1 साल होगा मुझे टाइम नहीं दिया ना मिलने का करने का, फिर उसके साथ मैसेज भी दिए मैंने कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो ये देख लो आज क्या हालत है। कांग्रेस की इस चीज़ है कि कांग्रेस जो आज हुड्डा साहब हैं, हमने सारे ने विचार करके हुड्डा साहब के साथ लड़ने का कहा है कि हम इसके साथ काम करेंगे। हमारी शैलजा ने आपको क्यों नहीं लिया? पता नहीं क्यों
पता नहीं क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं सीनियर लीडर हूँ, 2 बार पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं ले रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ 10 साल, मेरी कांग्रेस से आस्था है कांग्रेस में ही है। तो हम नहीं ये चीज़ को सोचते कि हमने प्रधान की सबके क्या है। अब ये उदय भान जी प्रधान भी हमारे प्रधान है, अच्छे सुलझे हुए आदमी बने हैं। तो इस चीज़ का हर जगह सोचो, अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में पिछली बार भी ये आते हैं, सरकार आती है हमारी, 10 टिकटें 15 टिकटें, जिसमें मैं भी शामिल, पूछो इनसे, मैं जीतने वाला कैंडिडेट था। 25,000 की गैदरिंग करी मैंने नीलोखेड़ी में, और टिकट किसको दी? बनता राम को, जो कि बीजेपी का था। सिर्फ ये है कि राजकुमार का विरोध करना, इसको टिकट नहीं देंगे। इसी आपको लगता है कि टिकट मिल जाएगी? टिकट के लालच में नहीं आया मैं टिकट नहीं ला सकता। मैं लोगों की भावना की टिकट मेरी ये है, ये जब चाहेंगे टिकट पाड़ भी दे सकते हैं, ये जिता भी सकते हैं। ना मिली तो फिर तो नहीं बदल जाएंगे? पार्टी के साथ रहेंगे। अब क्या बदलेगी, क्या उम्र रहेगी बदलने की? अब तो इनके साथ रहेंगे कंधा से कंधा मिलाकर। पिछले कुछ समय में आपने 2-3 पार्टियां चेंज कर चीज़ इससे करी कि मैं हल्के से पूछ के चलता हूँ। जहाँ मेरा हल्का कहता है मैं उस चीज़ को करता हूँ। अगर हल्के में मैं एक फोन पे 5,000 इकट्ठे करता हूँ, अगर एक हल्के में किसी पार्टी के नाम से 500 भी इकट्ठे हुए, तो मेरे रहने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, हरियाणा में क्या है कि सत्ता में 2 पार्टियां, एक बीजेपी होगी, एक जेजेपी। विपक्ष में 3 पार्टियां मेन नजर आ रही हैं, एक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो। अब लोग जो सत्ता के खिलाफ है, नेचुरली वो विपक्ष में किसी पार्टी के साथ जाएंगे। तो आपका एक्सपीरियंस इन तीनों पार्टियों का हो गया है, विपक्ष में इनेलो का भी, आम आदमी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। तीनों को कैसे जज करते हैं? अब तीनों में ये है कि तीनों पार्टियां तो सबने देख लिया आपने, जेजेपी उनके घर में फूट के कारण पार्टी टूटी है ना। अब आम पार्टी भी देखिए, जो पंजाब में हालत, जो पंजाब पैटर्न में सोचते थे हमारे जैसे लोग थे, पंजाब में आ गए, हम भगदड़ हो चुकी थी। हुड्डा साहब के आने से आम पार्टी में लोग रुक चुके हैं। क्यों उन्होंने विकास देख रखा हुड्डा का। जीरी तेरा जहाज क्या कहते हैं, जो जीरी का भाव कहता है ना, जीरी का उड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में, ये याद करते किसान भी और मजदूर भी, व्यापारी भी। तो इनके राज में राजा की वो कर रहा है कि 6,000 का रेट वो होता है कि उसने जीरी का रेट दिया था। और यानी छत्ती बरादरी की जो बात है तो हुड्डा साहब करते हैं, ये चीज़ है, इनका कोई मुकाबले नहीं रहा। अब केली पार्टी है, चाहे ये तीनों इकट्ठी हो, 4 इकट्ठी भी हो जाए ना, जब भी हुड्डा को हराने वाला, उधर कांग्रेस को हराने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा, हाँ, सारी पार्टी भी इकट्ठी हो जाए। अच्छा, आपके ही जिले से 2 और गए, निर्मल सिंह जी, उनकी बेटी भी गए हैं, तो उनका क्या स्टेटस है? देखो, उनकी अपनी सोच है, उनको सोचा अच्छा लगा होगा, वहाँ गए हैं, उनके बारे में मैं क्या बोलूँ। उनको मान सम्मान मेरा जो भी कर रहे हैं काम, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। मैं अपनी सोच के मुताबिक, मैं तो अपनी अलग से सोच के आया हूँ, अपने लोगों की भावना की कदर करते आ जाऊँ, नहीं तो मेरे पल्ले कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ मर्जी घूमता रहता मैं। ये मैं आम पार्टी में चल रहा, मेरे 10 आदमी नहीं आए थे, आज हजारों आदमी इकट्ठे आ गए मेरे साथ, ये फर्क है मेरा। अभी लोकसभा के लिए ट्राई करेंगे या विधानसभा के लिए? पहले सबसे पहले विधानसभा है, उसके बाद देखा। नहीं, लोकसभा पहले आएगा ना? न, पहले वो बाद में देखें, पहले विधानसभा मेरा। तो टारगेट विधानसभा है। हाँ। और नीलोखेड़ी देखते हैं क्या होता है आगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपने सुना राजकुमार वाल्मीकि जी को। सभी पार्टियां तकरीबन घूम चुके हैं, लेकिन अभी इनको लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मतलब उनमें दम है इनके मुताबिक, इसलिए ये वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और वापस किस वजह से आए हैं वो भी इन्होंने बता दिया है। अब इस बातचीत पर आपकी राय क्या है, आपने बताना है, क्योंकि ये मसला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस समय विपक्ष में जो है वो 2 पार्टियां मेनली नजर आ रही हैं, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, यानी कि पंजाब में बम्पर जीत के बाद। और ये आप में 6 महीने लगा के आए हैं। इनको आपने सुन लिया, आप में क्यों गए थे या वहां क्यों नहीं रहे, वो आपने सुन लिया है। इसलिए मसला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर आपकी राय क्या है, आपने कमेंट करके बता देना है कि आपको इस बातचीत के बारे में आपकी राय क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।